बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हमने किए थे पिछले वीडियोस में, तो आगे इसके कुछ 4 और पार्ट्स बाकी रह गए जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास फिर वही सेम तरीके से दिया गया है। सबसे पहले हमने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, उसके बाद आगे आगे आपको बताते जाएंगे। मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था, इनमें से इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा देंगे। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है सेम एज इट इज़ हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, मगर इसमें सिर्फ हम ब्रैकेट ऐड कर देंगे। 3x प्लस 7y 4x माइनस 2y, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। आगे है इसके साथ इज इक्वल टू दे के हम लिखेंगे -6 एंड 26, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट डाल दिया। दोनों में सिर्फ हमने दोनों साइड में हमने सिर्फ ब्रैकेट ऐड कर दिए। इसके बाद हमने क्या करना है, जो ये वाला साइड है इसमें से सिर्फ हमने नंबर्स अलग करने हैं, ठीक है। नंबर्स हमारे पास क्या है, 3 7 4 एंड -2, ये हमने नंबर्स अलग किए। अब हमने एक और ब्रैकेट लगा के इनमें से अल्फ़ाबेट अलग करने हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, x एंड y, ये हमने लगा दिया। इज इक्वल टू दे के ये -6 एंड 26 सेम एज इट इज़ हमने लिख लेना। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम नाम देते हैं a का, ये हो गया x इज इक्वल टू b, ठीक है, हमने इनको कुछ नाम दिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिखेंगे a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, जो ए का मैट्रिक्स है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, मगर ब्रैकेट को ख़त्म करके 2 स्ट्रेट लाइंस लगा देनी, ठीक है। हमने लिखेंगे 3 7 4 -2 स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करना है। कैसे, ए 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, बीच में साइन माइनस का लगेगा। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, 4 मल्टीप्लाई बाय 7। नीचे इसको अब हम हल करते हैं। हमारे पास क्या आता है, a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, मगर साइन माइनस का लगेगा, ठीक है, ये हो हमारे साथ। आगे माइनस साइन लगाए तो माइनस लगाएंगे। 7 4 28 लिखा हमने, जो कि किसके इक्वल है, बराबर आता है। माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस का लगेगा। 34 कितने, ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, -34 आया, जो कि अनइक्वल है 0 के, ठीक है। तो इसका इन्वर्जन पॉसिबल है। आगे अब हम करते हैं, आगे हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है ए का। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं ए जो पूरा ये मैट्रिक्स है हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास क्या आता है, ये जो पूरा है ए, ये जो ऊपर देखते जाए ये हम यहाँ पे लिखते हैं 3 7 4 एंड -2, ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट डॉट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हमने क्या करना है, ये जो 2 नंबर हैं इनके हमने प्लेसेस चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे जो -2 है ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो 3 ऊपर था वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये रहा। और ये जो 2 नंबर्स रह गए इनके हमने पोजीशन चेंज करने, सॉरी पोजीशन नहीं, इनके हमने जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर देने, साइंस चेंज करने हमने सिर्फ। -4 एंड -7, ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट आया। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फार्मूला आपको याद होगा, क्या था फार्मूला, फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास है a - 1 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a 2 स्ट्रेट लाइन के साथ डॉट एडजॉइंट a, ये हमने लिखा। अब तमाम वैल्यूज़ हमने उठा के इस फार्मूले में पुट अप कर देनी है, ठीक है। हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे लिखेंगे a - 1
इज इक्वल टू 1 सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ नीचे फाइंड आउट किया था, ये देखें हमारे पास क्या है -34 एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडजॉइंट ए ये हमने अभी डिटरमाइन किया था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास क्या आता है -2 -7 -4 एंड 3। तमाम वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला था इसको उठाना है, अब इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ax इज इक्वल टू b, ठीक है। ये वाला a इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -a। हमारे पास क्या रहेगा x इज इक्वल टू a - 1 एंड b, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला रहा। अब हमने तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है। हमारे पास फार्मूला ये रहा, अब हमने इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ पुट अप कर देनी है, ठीक है। आप अपने नोटबुक में देखते जाए, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है x एंड y, ठीक है। ये हमारे पास x रहा। a - 1 हमने डिटरमाइन किया था, आप देखते जाए a - 1 हमारे पास क्या था 1/-34, ठीक है। ब्रैकेट डाल के हमारे पास क्या था -2 -4 -7 एंड 3। ये हमारे पास -a की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा b हमारे पास क्या था, b हमारे पास है -6 एंड 26, ठीक है। ये हमारे पास b है। अब हमने तमाम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखते जाइए, हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू 1/34 ठीक है। ब्रैकेट डाला हमने, -2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -6, बीच में साइन कौन सा रहेगा प्लस का, प्लस लगाया हमने। -7 मल्टीप्लाई बाय 26, ये हमने लगा दिया। नेक्स्ट नीचे आए, नीचे हम लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय -6, बीच में साइन प्लस का लगेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 26, 3 मल्टीप्लाई बाय 26, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आता है देखते जाइए। हमारे पास हम लिखेंगे x एंड y हमने लिखा 1/-34 ब्रैकेट डाल दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है हमारे पास, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगेगा। हमारे पास 2 6 are 12, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, 2 6 are 12 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 7 26 कितना आता है हमारे पास, 7 26 हमारे पास आता है 182, ठीक है। ये रहा हमारे पास। 4 6 कितना होता है हमारे पास, 4 6 24, माइनस माइनस प्लस तो 24 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 26 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 78। कितना आता है हमारे पास 78, ये रहा, हमने ये लिख लिया। अब हम इनको आपस में माइनस और प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है, ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे x एंड y ब्रैकेट डाल दिया इज इक्वल टू 1/-34, 82 में से 12 माइनस हुए कितने बच गए हमारे पास 70, 170 मगर नेगेटिव का, 170 मगर नेगेटिव का, ठीक है। आगे देखते जाइए, 78 में 24 ऐड कर दी, कितना होता है हमारे पास 102, कितना 102, ये हमारे पास आया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो बाहर वाला 1/-34 है इसको अंदर ले जाके दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने डिवाइड करना है, ठीक है। ये लिखा हमने, हम लिखते हैं यहाँ पे 34
सॉरी -170 डिवाइडेड बाय -34 ये लिखा हमने। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 102 डिवाइडेड बाय -34 ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब आपने डिवाइड करना है इनको, 34 1 जार 34 5 जार 170, ठीक है। 34 1 जार 34 3 जार 102। हमारे पास वैल्यू क्या आई, x एंड y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 एंड 3, 5 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सेम उसी तरह हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, हमने इसको एक मैट्रिक्स की शक्ल में सबसे पहले लाना है, ठीक है। मैट्रिक्स की शक्ल में हमने क्या करना था, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में लाएंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, पूरा इक्वेशन सेम एज इट इज़ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे, ठीक है। 3x + 3y 2x + 2y हमने सेम एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 8 एंड 7, इसको भी हमने ब्रैकेट लगा दिए हैं दोनों साइडों से, 8 एंड 7। अब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म के लिए हमने क्या सबसे पहले करना था, जो इस वाले हिस्से में सबसे पहले हमने नंबर्स अलग करने, ठीक है। नंबर्स हमारे पास क्या है, 3 3 2 एंड 2, ठीक है, ये हमने अलग किए। अब क्या करना है, हमने अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, x एंड y ये हमने लिख लिए। उसके बाद हमने लिखा 8 एंड 7 ब्रैकेट में, ठीक है, 8 एंड 7 ये हमने लिखा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, सॉरी इसको, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इसको नाम देने हैं, ax इज इक्वल टू b, ठीक है, ये हमने नाम दिए। हमने क्या करना है, अब a का जो है हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या तरीका था a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, यहाँ पे हम लिखेंगे a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू ए का जो ये वाला पूरा ब्रैकेट है हमने सेम एज इट इज लिखना है, 3 3 2 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं कैसे करते हैं। ए 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, बीच में साइन माइनस का लगेगा, और ये वाला नंबर इसके साथ कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे का स्टेप ऊपर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास क्या था, a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया था नीचे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। हमारे पास क्या आता है, a 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है आंसर, यहाँ देखें 6 में से 6 निकला तो क्या हमारे पास बचा 0। मैंने आपको पहले बताया था अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो वो इसका इन्वर्जन इम्पॉसिबल है, आगे ये सवाल हल नहीं हो सकता। और जिसका अनइक्वल टू 0 आया उसका आंसर हम आगे हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हमने लिख लिया। पार्ट 5 हमारे पास फिर से उसी तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना था, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ले आना है। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट डाल के पहले इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख लेते हैं, 3x + 2y 2x + y ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट डाल के 29 एंड 10 को इसमें भी हमने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले नंबर्स को अलग करना है। नंबर्स हमारे पास क्या है, 3 2 2। अल्फ़ाबेट की जगह हमने क्या, मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट्स 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है, ये रहा 1। अब अगले ब्रैकेट में हमने अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। हमारे पास क्या है, x एंड y इज इक्वल टू डाल के 29 एंड 10 हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, a x इज इक्वल टू b, ठीक है, हमने इनको नाम दिया तमाम को। अब हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या था मैं आपको बताता हूँ। a
दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू ए का जो ब्रैकेट है वो सेम एज इट इज़ लिखना है, मगर ब्रैकेट की जगह हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस डाल दिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस डाल दिए। अब हमने क्या करना है, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखते जाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन माइनस का लगेगा। अब ये वाला जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर हमारे पास आएगा ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है। ये आया हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 3 में से -4 गए तो हमारे पास -1 बचा, ठीक है, जो कि अनइक्वल टू है 0 के। हमारे पास ए दो स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, -1 विच इज़ अनइक्वल टू 0। तो हमारे पास इन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट किसका, ए का, ठीक है। ए हमारे पास ये वाला है, ये ब्रैकेट हम सेम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3 2 2 and 1, ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब क्या करना है, हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट का तरीका क्या था, यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट डॉट ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल दिया हमने। यहाँ पे हम ये जो दो नंबर हैं इनके हमने पोजीशन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ए नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर था वो नीचे चला गया, ठीक है। और ये जो दो नंबर है इनके हमने साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो हमने दोनों को नेगेटिव कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट आया। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था a - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, मतलब ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ डॉट, आगे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट डॉट ए। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट कर देनी है जो कि हमने डिटरमाइन की थी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे a - 1 इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, -1, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है। अब एडजॉइंट हमने फाइंड करना था, एडजॉइंट हमने ये फाइंड किया, तो यहाँ पे एडजॉइंट ये वाला पूरा यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है, 1 -2 एंड 3, ठीक है, ये हमने पुट अप कर दिया। तो इस फॉर्मूले में हमने तमाम वैल्यूज़ लगा दी। अब जो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था इसको हमने फिर से यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये फार्मूला हमारे पास है a x इज इक्वल टू b, ठीक है। ये जो a है हमने इस तरफ ले आना इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू a - 1 एंड b, ठीक है। ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट कर दिया। a पहले इसलिए लिखा क्योंकि a b c में a पहले आता है b बाद में आता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही, तो हम यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे x एंड y, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, a - 1 की वैल्यू हमने ये डिटरमाइन की थी, ये पूरी a - 1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू a - 1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन -1, और क्या है हमारे पास साथ में 1 -2 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास a - 1 की वैल्यू है जो हमने यहाँ लिख ली, यहाँ से उठा के। लास्ट में हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये रहा, तो ये वाली वैल्यू हम उठा के वहाँ पुट कर देंगे। b हमारे पास क्या है, 29 एंड 10, सॉरी। तो तमाम की वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी। x की वैल्यू ये रही, ये उठाई हमने यहाँ पे लग दी।
a माइनस 1 की वैल्यू ये रही, तो ये यहाँ पे हमने रख दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये रहा, तो ये b की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुटअप कर दी। फार्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद हमारे पास ये शक्ल आया। तो अब हमने ये जो दोनों ब्रैकेट्स है इनको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या आएगा, x एंड y, ठीक है, ये सारे सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1/-1 ब्रैकेट डाल के 1 मल्टीप्लाई बाय 29, बीच में साइन प्लस का, -2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ये रहा हमारे पास। अब नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है, बीच में साइन क्या आएगा, प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये रहा हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते जाए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आता है आंसर, x एंड y हमने लिखा इज इक्वल टू 1/-1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 29 हुआ हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 20 आया, ठीक है। 29 2 मल्टीप्लाई बाय 29 कितने हो हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 9 18 2 1 58, ठीक है, ये हमारे पास, मगर साइन माइनस का लगेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास हुए 13, ये हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे x एंड y, ठीक है, इज इक्वल टू 1/-1। हमारे पास क्या आएगा, 29 में से -20 हुए, कितने बचे हमारे पास, 9, -58 में से 30 गए, हमारे पास क्या बचे, -28, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो -1 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड होगा। ऊपर देखते हैं, हम लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू 1 तो लिखा नहीं जाता, तो हम -1 को डायरेक्ट अंदर ले जाते हैं, 9/-1 एंड -28/-1, ठीक है, ये अब आपस में डिवाइड हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 28, हमारे पास 28 आता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x एंड y की वैल्यू हमारे पास ये आई, इज इक्वल टू -9 एंड 28, ठीक है, ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आई। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, पार्ट 6 कुछ इस तरह के शक्ल में हमारे पास दिया गया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी सिंपल है, इसको आप देखते जाए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, कैसे लाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में देखते जाइए। सबसे पहले ब्रैकेट डाल के सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, x/2 प्लस y/3, ठीक है, x प्लस y/6, ये हमने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू देखें 4 and 2 को हमने ब्रैकेट डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट में से नंबर्स अलग करने हैं एंड अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं, ठीक है। नंबर कैसे अलग करेंगे, मैंने आपको बताया था, जो भी अल्फ़ाबेट हो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 1/2, y की जगह क्या आएगा 1/3, ठीक है, x की जगह 1 एंड y की जगह 1 आएगा 1/6, ठीक है। ये हमने नंबर्स अलग किए। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या है हमारे पास, x एंड y, वो हमने अलग किया, इज इक्वल टू डाल के बकाया जो 4 and 2 है वो हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने इनको नाम देना है a, x इज इक्वल टू बी। हमने इन तमाम मैट्रिसेस को हमने नाम दे दिए, ठीक है, ये a, ये x एंड ये b। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करना था, हमने a लिखेंगे 2 स्ट्रेट लाइंस के साथ, इज इक्वल टू जो ये a का मैट्रिक्स है वो सेम एज इट इज़ लिखना है, मगर ब्रैकेट की जगह हमने स्ट्रेट लाइंस लिखनी है, ठीक है। 1/2
एंड 1, यहाँ पे आएगा 1/3 एंड 1/6, ठीक है। ये हमने लिख लिया स्ट्रेट लाइंस के साथ। अब हमने क्या करना है, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे करेंगे, हमारे पास आएगा ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये हमारे पास ये आया। लास्ट में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 12, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 12 आया, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हुआ, नीचे क्या है 3, ये हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। ऊपर देख, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास क्या आया, 12 आया, ठीक है। हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कॉमन हमारे पास क्या आया, 12 आया, 12 हमने कॉमन लिया। 12 का टेबल कितनी दफ़ा बढ़े कि 12 आ जाए, 1, हमने यहाँ पे 1 लिखा, बीच में साइन कौन सा था, माइनस का। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 4 तक, तो हम 4 तक पढ़ेंगे, ये हमारे पास 12 का आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस शक्ल में आया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे का नेक्स्ट स्टेप जो है, सॉरी यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आया, ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू 4 में 1 में से -4 है तो कितना बचे हमारे पास, -3/12, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो करेंगे 3 1 जार 3 4 जार, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया, ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू -1/4, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया विच इज अनइक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने क्या करना था, ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना था। कैसे करेंगे, हमारे पास ए हम लिखेंगे यहाँ पे, ए का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास क्या था, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए है, तो ये सेम एज इट इज़ वहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1/2 1/2 1 1/3 1/3 एंड 1/6, ठीक है। ये ए हमने सेम एज इट इज़ लिखा। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो ये दो नंबर होते हैं इनके हम क्या करते हैं, पोजीशंस चेंज कर देते हैं। पोजीशंस, ये जो दो नंबर हैं ये वाले डायगोनल में जो है, इनके हम पोजीशन चेंज करते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। कैसे, 1/6 और ये ऊपर वाला 1/2 नीचे आ गया, ठीक है। ये जो दो नंबर्स हैं इनके हमने साइन चेंज करने हैं, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हमने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a-1 इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ए, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में पुटअप कर देनी है। कैसे करेंगे देखते जाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे a-1 इज इक्वल टू लिखा तो लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, 1/4, ठीक है, -1/4, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया था। हमारे पास एडजॉइंट, अब अगला कौन सा है, एडजॉइंट ये हमने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे ये लिखेंगे 1/6 -1/3, ठीक है, -1 एंड 1/2, ये हमने लिख लिया। तमाम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप इस फॉर्मूले का था, अब हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास क्या था, डायरेक्ट फार्मूले को मैं लिखता हूँ। हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू a-1 एंड b, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देनी है। x हमारे पास क्या है, x ये रहा, ये लिखेंगे x क्या है, ब्रैकेट डाल के x एंड y, ठीक है। ये हमारे पास x रहा। a-1 की वैल्यू ये रही, ठीक है।
a माइनस वन की वैल्यू ये रही तो हमने पुटअप कर देनी है इज इक्वल टू डाल के a माइनस वन की वैल्यू क्या है 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1 एंड 1/2। ठीक है, ये हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली a माइनस वन की। अब क्या रह गया b की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वैल्यू हम डाल देंगे। हमारे पास क्या है 4 एंड 2, तो हमने फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ डाल दी। x की वैल्यू हमारे पास ये रही, a माइनस की वैल्यू हमारे पास ये रही, हमने डाल दी। लास्ट में हमारे पास क्या था b ये रहा हमारे पास, तो हमने ये वैल्यू डाल के वहाँ डाल दी। फार्मूला में वैल्यू पुटअप करने के बाद अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू 1/-1 एंड 4। ठीक है, ये हमने लिखा ब्रैकेट डाल के। पहले ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास कैसे आएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, बीच में साइन प्लस का है, -1/3 इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमने 2 डाल दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये वाला नंबर ये जो रो है इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में साइन प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट डाल दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है देखते हैं। x एंड y हमने डाल दिया इज इक्वल टू 1/-1/4। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये जो 4 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास कैसे आएगा 4/6 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा हमारे पास 2/3 ये आया। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा -4 बीच में साइन कौन सा है प्लस का, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 2/2। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब काफ़ी कुछ इनमें से आपस में डिवाइड हो रहा है, कैसे होगा 4 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 और ये -1 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा देखते हैं। हमारे पास बचेगा x एंड y बराबर है -4 के। ठीक है, 1 1 के साथ कट गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा 2/3 -2/3 -4 + 1 ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे, कैसे 2/3 -2/3 ये दोनों आपस में माइनस हुए, तो क्या बचा हमारे पास 0। यहाँ में हम करते हैं x एंड y लिखा हमने इज इक्वल टू -4। ठीक है, -4 के बाद हमने ब्रैकेट डाल दिया, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे, तो क्या आया हमारे पास 0। -4 में से 1 गया, हमारे पास क्या आया 3 मगर माइनस का। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो -4 है ये अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, x एंड y इज इक्वल टू 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर क्या आता है 0। और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आया 12। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ। तीसरा हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।